हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान जी आप सबको अच्छा रखे, बढ़िया रखे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बजे से मेरा वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अभी लगी हूँ मैं बच्चों को स्कूल भेज के घर के काम करने में, क्योंकि डुगू गया है और कार्तिक के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी छुट्टी है। बट क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाएं तो काम थोड़ा सा और अच्छे से हो जाते हैं, एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। बट अभी कार्तिक रह रहा है ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा और लेट हो जाता है नाश्ता वगैरह। वरना क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम सुबह मॉर्निंग में ही 7:30-8 बजे तक नाश्ते का काम जो होता है मेरा ख़त्म हो जाता है। बट अभी जैसे उसकी छुट्टी चल रही है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो फिर वही है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बच्चा है तो फिर वही है, नहाना धोना उसका लेट है, तो इस वजह से। तो अभी मैं लगी हूँ, सबसे पहले मम्मी जी वाले रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ते वगैरह का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा और फिर लगी घर के काम करने में फटाफट फटाफट। क्योंकि सर्दियों का टाइम है जी, आलस आता है, बस बैठ जाओ ना फिर तो दिल करता है कि बस लेटे ही रहो, कुछ काम ना करो। मगर लेटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं कि आप 10 मिनट लेट लो, 15 मिनट लेट लो, बट उसके बाद जो है आपको काम में लगना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं इसी रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और अच्छा, कपड़े मैंने धो लिए थे, बच्चे स्कूल गए थे, डुग्गू स्कूल गया था, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए थे। तो इधर नाश्ते का कपड़ों का ये काम हो चुका है। अच्छा, ज़रा सा थोड़ा बहुत अगर टाइम से आप एक कहते हैं ना टाइमली उठ रहे हो, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, और जब हम समय पे उठते हैं, टाइम से उठते हैं, तो काम भी हमारे जो है बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट होते हैं। और वरना क्या होता है ना कि अगर जिस दिन भी लेट हो गए, जैसे मैं छुट्टी वाले दिन अभी संडे को लेट उठी थी, तो उस दिन ना मेरे काम भाई पूछो मत, 1 बजे तक काम पूरा जो था वो ख़त्म ही होने का नाम ना ले। क्योंकि छुट्टी वाले दिन वही रहता है, बच्चे लेट उठते हैं, नाश्ता पानी खाना वाना सब सब चीज़ें लेट हो जाती हैं। और इसीलिए मैं इन दोनों से कहती रहती हूँ कि जल्दी उठोगे तो जल्दी सारे काम होंगे। तो अभी सबसे पहले ये इस रूम को भी क्लीन कर दिया और छज्जे को तो धो ही दिया है। ये वाली बैल्कनी तो जब तक धो ना ना तो साफ दिखती ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पानी डाल के पूरी जो है मैंने धुलाई कर दी है बढ़िया से। तो ये वाला जो एरिया है इधर का, वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। अब जो इसके बाद बारी है ना, इधर जो इस रूम के साथ एक बाथरूम है, उसको धो दूँगी, उसको भी साफ़ कर दूँगी। जो आधा आधा पोर्शन करके क्लीनिंग का काम होता है वो पूरा स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले इधर का सफाई कर लूँगी, फिर जो है वो बाथरूम वगैरह क्लीन कर लूँगी। तो बस अभी ये सब काम ख़त्म ही हुए थे कि फिर मेरी जो बारी आई थी अपना जो है इधर का एरिया क्लीन करने पे। पूरे घर की सफाई वगैरह हो गई थी और थोड़े से कपड़े रह गए थे मेरे धोने के लिए। तो अभी मैं उन्हीं कपड़ों को धो रही हूँ। और यहाँ पे बज गए थे, आई थिंक 11 बज गए थे, हाँ 11 बजे का टाइम हो गया था। तो जी पूरे घर की जो सफाई का काम था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि सफाई का काम अगर कंप्लीट नहीं होता तो समझ लो आपके घर का कोई भी काम ख़त्म नहीं हुआ। एक घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होती है, एक घर की और एक किचन का काम भी निपट गया तो एक औरत के लिए समझ लो एक कहते हैं ना सुकून, जन्नत मिल गई हो, वो वाला हाल होता है। एक रसोई का और एक सफाई का, ये 2 काम हो गए और साथ में देखो कपड़े भी धुल गए हैं। तो तीनों ही काम मेरे तो बिल्कुल ऐसे हो लिए हैं परफेक्टली कि हाँ बस अब आराम मिलेगा। बट अभी क्या है, इसके बाद मैं लगूँगी किचन में। अभी मैं किचन में नहीं लगी थी, क्योंकि आजकल मैं जा रही हूँ जिम, तो जिम की वजह से मेरा हो जाता है काम लेट। वरना पहले तो मेरा रूटीन ऐसे था कि मैं सबसे पहले किचन से ही स्टार्टिंग करती थी, खाना वगैरह रेडी कर देती थी, सब्जी बना लेती थी, आटा गूँध लेती थी। बट आटा तो आज सुबह मॉर्निंग में गूँध ही गया है। जैसे कि बच्चे कार्तिक डुगू गया था स्कूल ना, तो उसको पराठे बनाए थे मैंने। और तो फिर वही था कि आटा गूँधा हुआ है, अभी सब्ज़ी बनानी है मैंने, घिया चने की दाल। तो चने की दाल को ना मैं भिगो के चली गई थी, और जब जिम गई थी तो भिगो कर गई थी। बच्चों अच्छा, डुग्गू को भेजने के बाद मैं जाती हूँ जिम, तो कम से कम 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा तो मेरा ख़राब हो जाता है। बट क्या होता है कि अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ख़राब हो जाता है, ये है थोड़े अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी जिम ज्वाइन कर लिया है, फिर उसके बाद आके मैं काम में लगी। हाँ ये तो होता है कि थोड़ा सा एक जो होता है ना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे हमारा एक रूटीन में सब चीज़ बनी हुई है, तो मेरा जो एक टाइम टेबल है ना वो अनबैलेंस हो चुका है अभी। बट देखो धीरे धीरे टाइम सेट होएगा, जैसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज़ को सेट होने में। तो अभी मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी
क्योंकि जो एक आपकी दिनचर्या होती है ना, वो उसका क्या होता है कि जैसे हम सही टाइम से उठ रहे हैं, सही टाइम पे सो रहे हैं, और वही थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाए हमारा, जो हर एक घर का जो काम करने का टाइम है मैंने पूरा सेट कर रखा है कि सुबह बच्चे जाएंगे, उसके बाद जो है मेरा सफाई का काम और कपड़े धोने का, ये अपने टाइम से इस टाइम के अकॉर्डिंगली होता है। बट अभी थोड़ा बहुत टाइम भी अगर बैलेंस इधर उधर होता है तो फिर जो है रूटीन में चेंज आता है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। ये है कि हाँ, अब मैं थोड़ी देर लेटती नहीं हूँ, जैसे चाय वगैरह पीने के बाद लेट जाती थी, अब वो नहीं हो रहा। अब कंटिन्यू 12-1 बजे तक काम ही काम लगा रहता है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। तो चलिए, कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये चीज़ तो है ही। एक कहते हैं ना कि लाइफ में जब तुम्हें कुछ चाहिए चीज़ तो उसके लिए त्याग ज़रूरी है, तो यही त्याग है मेरा कि अब काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये भी झेल लिया जाएगा। तो अभी पूरा जो ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है इसको अच्छे तरीके से धो देती हूँ, फिर इसके बाद मैं किचन में लगती हूँ। तो जी, इधर मैं आ गई अब किचन में। तो यहाँ पे सुबह कार्तिक के लिए मैंने थोड़े से स्प्राउट्स वगैरह उबाले थे और ये मूली आई रखी थी। तो क्या हुआ है, सुबह से अभी तक मेरे को किचन देखने का टाइम नहीं मिला है। जब से डुगू स्कूल गया था तभी नाश्ता वगैरह हस्बैंड जी को भी दे दिया था, फिर इसके बाद लग गई थी मैं अपने और घर के बाकी कामों में। तो अभी घिया चने की दाल बनानी है, तो घिये को सबसे पहले छील लेते हैं। और ये घिया भी पूरा 5 दिन हो गए थे आए हुए रखे हुए, तो बनने का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने ना सुबह ही मॉर्निंग में इसको काट के देखा था, अगर ठीक हुआ तो मैं बनाऊंगी, और अदरवाइज़ मैं इसको गाय वगैरह को डाल दूँगी। बट क्या हुआ कि बिल्कुल ठीक घिया निकला, ज़रा सा भी ख़राब नहीं था, बिल्कुल अच्छा था, सही था बिल्कुल। तो इसी वजह से फिर मैंने इसको कट कर लिया। और चने की दाल में जिम जाने से पहले इसको भिगो के गई थी, तो चने की दाल भी खूब अच्छे तरीके से फूल गई है। तो अब बस थोड़ा ही टाइम लगना है इसको सब्जी को बनने में, 4-5 सीटी में जो है ये सब्जी जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी यहाँ घिया कट कर लिया है, और घिया कट करने के बाद इधर भी मैं 2-3 टमाटर पीस के इसको सब्जी को बना दूँगी। तो देखो, घर के सारे काम हैं, करने हैं आपको। अगर टाइम थोड़ा बहुत रूटीन हमारा अनबैलेंस होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, एक हाउसवाइफ को होती है। और मैं सुबह 5:15 बजे उठ जाती हूँ ज़्यादातर। तो कल छुट्टी थी तो कल 5:45 बजे उठी थी। बट ये होता है कि टाइम टाइम का सारा खेल है, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, कहाँ कितना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है। तो वही मेरे साथ होता है, मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा बिजी शेड्यूल सा हो गया है कि बिल्कुल भी टाइम जो है एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ के लिए मिल ही नहीं पा रहा है मेरे को। तो चलिए, अभी पहले मैं सब जल्दी से फटाफट से सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि 11-12 बजे का टाइम हो गया था और सब्ज़ी बनाने में अब वही था कि बच्चों को फिर भूख लग जाएगी जल्दी, कार्तिक जैसे कि घर पे है, तो इसी वजह। तो इधर मैंने सबसे पहले ना गैस का ही काउंटर टॉप थोड़ा सा मैसी सा हो रहा था, मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और अब यहाँ कुकर ना गंदा था, सुबह मैंने जैसे स्प्राउट उबाले थे तो मैं कुकर ही वॉश कर रही थी, और कुकर को वॉश करके फिर मैंने ला के इधर रखा है। और जब तक कुकर गर्म होगा इतनी देर में मैंने जो था कि टमाटर वगैरह ये सब काम कर ही रखे थे। ज़्यादा सब्ज़ी बनाने से पहले कटिंग वगैरह सही से करके रख लो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता। तो बस अभी इधर जो है मैं इसमें तेल वगैरह डाल रही हूँ कुकर के अंदर, और बस फटाफट से जो है सब्जी का तड़का दे दूँगी। अच्छा, अभी ऑयल वगैरह थोड़ा सा कम कर दिया है सब्जी में डालना, क्योंकि जब थोड़ा डाइट पे आपका ध्यान है तो फिर थोड़ा सा ये ऑयली चीज़ों को आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो हल्का ही तेल डाला है सब्जी के अंदर, और जीरा और हींग डाल के घिया चने की दाल जो है बनानी है। सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। 3 टमाटर लिए थे मैंने इसमें, और 1 हरी मिर्च, और इनको पीस लिया था अच्छे तरीके से। और फिर बस जब तक ये मसाले भूनेंगे, इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल से सब्जी को बनाया है। आप लोग भी तेल से ही बनाया कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल सही रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए, इधर जब तक ये मसाला वगैरह भुनेगा, और अभी हो रहे हैं सिंक में थोड़े से बर्तन, तो अभी मेरे को बर्तनों का भी काम करना है फटाफट से। तो बर्तन वगैरह को साफ़ करूँगी, इतनी देर में, थोड़ी देर में भी हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो फिर वही है कि खाना भी बनाना है, सारी चीज़ें हैं, एक औरत के लिए कितने सारे काम हैं। तो यहाँ पे इतनी देर में मसाला भुन रहा था, मैंने इतनी देर में ना सारे सिंक के जो बर्तन हो रहे थे, सारे स्लिप पे जो फैले हुए थे जितने बर्तन, वो सारे बर्तन खाली कर दिए थे।
तो जैसे कि सारे बर्तन खाली कर दिए थे और बर्तन भी ना बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि आधे बर्तन जो सुबह नाश्ते के मैंने साफ़ करे थे उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। और बनाने के करने के देखो सारे ही बर्तन हो ही जाते हैं। बर्तनों का तो ऐसा है कि एक हाउसवाइफ के लिए गॉड गिफ्ट है। आप रसोई में जितनी बार जाओगे ना आपको बर्तन ज़रूर मिलने वाले हैं, चाहे सिंक में। आप चाहे रात को पूरा रसोई साफ़ सुथरा करके सोए हो, सुबह क्या होगा, जो भी कोई उठेगा वो एक ही गिलास पानी पिएगा, जिस बर्तन में गर्म करेगा तो वो बर्तन हो गए। ऐसे करके ना मेरा पूरा जो स्लिप है वो पूरा भर जाता है। बच्चे पिएंगे, हस्बैंड पिएंगे, तो सब मतलब सबके ग्लासेस और पूरी रसोई ऐसे हो जाती है सुबह सुबह कि मैं रात को बर्तन साफ़ करे ही नहीं थे। तो चलिए अभी इधर जो है मैंने सब्जी कट कर ली थी और अभी खाने का जैसे कि टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ में मूली को भी ना कट करके पानी में भिगो के रख दूँगी, नींबू वगैरह निचोड़ के। क्योंकि क्या होता है ना कि मूली जो है ना नींबू में निचोड़ी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो अभी जो है मेरा किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, बैठ गई थी धूप में थोड़ी देर, सिर्फ 2 या 3 मिनट ही बैठी थी कि इतने में हस्बैंड आ गए। फिर वो खाना मांगने लगे तो मैंने बस फटाफट से सब्जी देखी खोल के कि इसकी क्या कंडीशन है और थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ दिया, हल्का सा आधा नींबू निचोड़ के। बहुत अच्छी लग रही थी ये घिया चने की दाल। और यहाँ पे लगाऊंगी सबसे पहले कान्हा जी की थाली, उनका भोग लगेगा और फिर उसके बाद इन लोगों को खाना मैं परस दूँगी। तो जी ये होता है मेरा जो है पूरा दिन का काम, पूरा 12 बजे तक का रूटीन है ये। आज तो ये जल्दी आ गए थे खैर खाना वगैरह दे दूँगी। और क्या है कि डुग्गू के लिए भी मैं खाना वगैरह देने के बाद दूँगी उसकी, क्योंकि अब इसके बाद जो है मेरे को और कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ पे ना मैंने ना आज सिर धोया था और सिर भी मैंने मेहंदी लगा रखी थी ना, तो हेयर वॉश वगैरह करके फिर मैंने कपड़े भी बदल लिए, गीले हो गए थे काम करते करते बस पानी से। तो फिर यहाँ कपड़े वगैरह बदल के उसके बाद मैंने फिर खाना बनाया है और बस यही था मेरा आज का रूटीन। और बस सर्दियों में तो वैसे भी ज़्यादातर ना मैं गर्मा गर्म ही रोटी बनानी सही लगती है, क्योंकि ठंडी रखी हुई रोटियों का स्वाद ही उतर जाता है। इसीलिए मैं जब रोटी खाने आते हैं ना मैं जब भी बनाती हूँ ठंड ठंड। हाँ गर्मियों में तो फिर भी मैं सेक के रख देती हूँ। और फिर एक चक्कर और ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितनी रोटियाँ बननी है। खाए गरम गरम में तो ये है ना कि आप बना रहे हो तो साथ के साथ खाई जा रही है, वरना क्या होता है ना सेक के रख दो फिर तो ये पता नहीं चलता कौन कितनी खा रहा है और बच जाती है रोटियां। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल गरम गरम रोटियां सेक सेक के खिला दूंगी दोनों जनों को, कार्तिक को और कार्तिक के डैडी को। और सर्दी में तो वैसे भी देखो पूरा दिन ही आप अगर गर्मा गर्म चीज़ कुछ ना कुछ खाते रहो तो वैसे भी अच्छी लगती है ना। चाहे रोटी हैं, चाहे पराठे हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, गर्म चाय है, तो सर्दी में तो बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती। तो इसी वजह से सर्दी का एक यही मज़ा है कि आप कितनी भी गर्म चीज़ों खाओगे तो उससे एक मज़ा आता है, एक गर्माई सी मिलती है। बट इसके अपोजिट क्या होता है गर्मी में, तो आपको फिर वही है कि कुछ भी गर्म चीज़ खा रहे हो तो बस पसीनों में मर रहे हैं कि कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, गर्म खाना भी खा लो ना तो एकदम बीपी सा हाई होने लग जाता है। तो यहाँ पे अब खाना वगैरह का काम हो गया था मेरा और ये बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ सारे बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ और फिर मेरा जो काम है ना वो ख़त्म होएगा। अच्छा खाने का काम ना जब मज़ा आता है कि आप जब बना रहे हो और साथ के साथ खाने वाले बैठे हैं, सब बर्तन भी हो गए खाली, खाना भी खा लिया और जितना भी किचन फैला था पूरा का पूरा किचन भी पूरा साफ़ हो गया। तो ऐसा वाला रूटीन सही रहता है कि आप जितनी जल्दी करके काम करोगे, खाना वगैरह काम निपटेगा, उतना जल्दी आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लोगे। तो इसी वजह से मैं इन लोगों को बोल रही थी कि तुम लोग सबका खाना निपट जाए ना तो मेरा भी किचन का काम फिनिश हो जाएगा, फिर मेरे को उठ के आना नहीं पड़ेगा बार बार कि अभी मुझे रसोई मेरी फैली हुई है या मेरे और कोई काम फैले हुए हैं। तो चलिए अभी जो है ये बर्तन वगैरह पूरे साफ़ हो गए हैं और जो थोड़ा सा अभी काउंटर टॉप या किचन मेरा गंदा हुआ है मैं उसको पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन और यहीं पे इस वीडियो को मैं बैंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है, और जिस किसी ने कर रखा है तो वो वीडियो को शेयर कर सकता है। और कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू लॉट्स। और पूरा जो गैस है वो पूरा मैंने साफ़ कर दिया था, बट क्या होता है एक बार फाइनली इसको टचअप दे रही हूँ मैं कि बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो चलिए अभी कल मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।